हाय एवरीवन, दिस इज इंद्रजीत कोंच और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे एक फ्रीलांसर अपने आप को टाइम के साथ अपस्किल कर सकता है. हाउ यू कैन अपस्किल योरसेल्फ एज अ फ्रीलांसर. आई एम ऑन अ मिशन in which I want that 50% of Gen Z youth get financially free through freelancing. So in this channel I'm providing resources regarding that. I am uploading videos from every aspect, like from the client aspect, from freelancers aspect, from every A to Z problems that a freelancer face in their freelancing journey. आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले कि भैया आप फ्रीलांसर हो, आपको ट्रेंड के साथ कैसे चलना है, आपको अपने आप को अपस्किल कैसे करना है. सो ऑल्सो वन मोर थिंग, वॉच दिस वीडियो इन 1.5x सो दैट आपका टाइम कम वेस्ट हो. मेरी वीडियो का लंबी हो जाती है तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपको एक स्मूथ फ्लो मिले. मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है. सो इट्स रिकमेंडेड टू वॉच द वीडियो इन 1.5x. थैंक यू. नाउ अब अगर मैं स्क्रिप्ट के साथ चलूँ तो द फर्स्ट थिंग इज स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट ट्रेंड इन योर नीश. जैसे कि फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे अगर डेवलपमेंट की बात करें, सॉफ्टवेयर्स की बात करें, तो यार एआई करते 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 हम इतना आगे आ गए कि अब क्या आ गया है, एआई एजेंट्स. एआई एजेंट्स क्या होते हैं? यू ट्रेन अ स्पेसिफिक मॉडल ऑन अ स्पेसिफिक सेट. जैसे कि जस्ट फॉर अ शॉर्ट एग्जांपल, मतलब बहुत ही इसका छोटा वर्जन बता रहा हूँ मैं, इसको बहुत बड़ा बनाया जा सकता है और एआई एजेंट इसका काफी वास्ट वर्जन होता है. बट द पॉइंट इज, जैसे कि मान लो आपके पास, हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है. अब आपने अपने एआई को उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ट्रेन कर दिया. नाउ दैट जीपीटी हैज बिकम अ प्रॉपर लीगल कंसल्टेंट के काइंड ऑफ. ऑल्दो उसको प्रॉपर चीजें नहीं पता और दूसरी चीज उसको अपडेटेड चीजें नहीं पता है, बट समवेयर ही नोस कि क्या हमारे लीगल नॉर्म्स हैं क्या नहीं है अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशन. तो ये क्या हुआ, एक प्रॉपरली ट्रेंड हो गया. आप इसको कुछ भी पूछो ये आपको मतलब काफी हद तक सही आंसर दे देगा. इसी तरीके से एआई एजेंट्स काम करते हैं. एआई एजेंट्स को आप लोग ट्रेन कर देते हो अपने डेटा सेट के ऊपर, आपके स्पेसिफिक डेटा सेट के ऊपर, कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो इस तरीके आंसर देना है, और फर्दर वो चीज सीखता भी रहता है. अब ये कैसे काम करता है? ये इस तरीके से काम करता है जैसे कि फॉर एग्जांपल द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज कॉलिंग सेंटर्स में अब एआई आ चुका है. वो इतने फ्लुएंटली बात करता है कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि इज दिस अ रियल पर्सन और इट्स अ एआई. तो ये चीजें अब आ गई हैं. तो यू कैन, इफ यू आर अ डेवलपर सॉर्ट ऑफ थिंग, तो यू कैन गेट इनटू एआई एजेंट्स. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज ओके. सो अब देखो, यू नीड टू बिल्ड अ नेटवर्क, you need to build a connection network. बेसिकली लिंक्डइन तो चलो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं. आप क्या यूज करो, आप कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं, बट अपने बारे में खुद की पब्लिसिटी, खुद की मार्केटिंग खुद करनी पड़ती है. तो उसी तरीके से आप भी अपने साथ के सेम नीश के लोगों से कनेक्ट करो. उनको बोलो कि हाय बडी, हाय मैम, हाय सर, आई एम ऑल्सो दिस, आई एम डूइंग दिस थिंग इन दिस डोमेन, सो आई वुड लव टू कनेक्ट विथ यू. ट्विटर पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, डिस्कॉर्ड पे जाओ. ठीक है. सेम कम्युनिटीज को कैप्चर करो एंड उधर कनेक्शंस बनाओ. कई बार क्या होता है, मान लो आपने किसी प्रोफेशनल के साथ कनेक्शन बिल्ड कर लिया. अब इससे क्या होता है, आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं. कैसे? मान लो वो प्रोफेशनल बहुत बिजी है, बट उसको पता है कि आप भी सेम काम करते हो इन अ स्मॉलर लेवल. तो मान लो वो ऑलरेडी बिजी है, उसके पास कुछ क्लाइंट्स आ गए हैं, तो वो आपको कुछ क्लाइंट्स पकड़ा देगा और बोलेगा कि भाई मेरे को 10% दे दियो अपने उसका पार्ट का, जिससे क्योंकि मैंने तो क्लाइंट दिया तो मेरे को 10% दे दियो. इस तरीके से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं. दिस इज अ वेरी गुड वे. तीसरी चीज अब क्या है हमारे पास? तीसरी चीज है कि ओके, मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो जिसमें आपके प्रॉपर अपडेटेड प्रोजेक्ट्स हो. जैसे कि अगर आप बात करते हो किसी भी प्रोजेक्ट की, फॉर एग्जांपल यूआई यूएक्स और वेब डेवलपमेंट और एडिटिंग, तो आज के ट्रेंड में जिस तरह की एडिटिंग चल रही है उस तरीके का आपके पास पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट्स रहने चाहिए. ना कि भाई 2 साल पहले जो ट्रेंड चल रहा था मैंने वही उसी पे पोर्टफोलियो बनाया और वही चली जा रहा है. कीप अपडेटिंग योर पोर्टफोलियो. जैसे हम लोग रेज्यूमे अपडेट करते हैं ना, वैसे ही अपना पोर्टफोलियो को अपडेट करते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ट्रेंड, जिससे कि जब आप क्लाइंट को पिच करो तो उसको देखिए कि हाँ भाई इसको अभी का ट्रेंड पता है और इसको पता है कि लोगों को कैसे कैप्चर करना, ऑडियंस कैसे ग्रैब्स करनी है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव योर सॉफ्ट स्किल्स. अब सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है भैया? सॉफ्ट स्किल्स में बहुत कुछ आता है. सॉफ्ट स्किल्स में आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं,
अब मुझे ये थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स आता है या कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर सॉफ्ट स्किल्स आता है, बट जनरल आइडिया इज द वे हाउ यू कम्युनिकेट विद पीपल, द वे हाउ यू पास योर मैसेज टू पीपल. तो वो चीज़ होती है कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, योर बॉडी लैंग्वेज, योर हैंड एक्सप्रेशन, योर बिहेवियर, योर एवरी ईच एंड एवरी डिटेल विच यू मेक व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, राइट. अब तुम देखोगे मैं ही बात करते करते बहुत वोकैबुलरी गड़बड़ कर जाता हूँ, या जैसे कोई फ्रेज यूज कर रहा हूँ उल्टा पुल्टा यूज कर देता हूँ, तो वो चीज़ें वोकैबुलरी में आती है कि भाई आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, किस तरीके से आप सामने वाले को कन्विंस करते हो कि हाँ भाई आप मेरे पास आओ, मैं आपको काम करके दूंगा, या मेरे से अच्छा कोई मार्केट में है नहीं. ये कन्विंस करवाना सॉफ्ट स्किल या कम्युनिकेशन स्किल्स करवाता है, तो वो भी आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए. इसके लिए क्या कर सकते हो, इसके लिए आप लोग टेड टॉक्स देख सकते हो, ठीक है. इसके लिए आप लोग बहुत सारे कम्युनिकेशन के वो हैं, यूट्यूब पे बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, तो यू कैन ईजिली गो एंड टाइप हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स और हाउ टू इम्प्रूव प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ऐसा टाइप की चीज़ें, हाउ टू इम्प्रूव योर सॉफ्ट स्किल्स, सब चीज़ आपको मिल जाएंगी. दैट्स अ वेरी जनरल थिंग, राइट. द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज कि यार जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं ना, उनके साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बिल्ड करके रखो. जैसे कि मान लो आपका कोई क्लाइंट था जिसके साथ आपने 6 महीने पहले काम किया था, तो एक तो उनको बीच बीच में मैसेजेस करते रहो. जैसे मान लो इफ़ यू नो कि ही इज फ्रॉम यूएस, तो उनको आपको पता है कि वो उनका हैलोवीन बड़ा अच्छा होता है, उनका क्रिसमस बहुत अच्छा होता है, उनका न्यू ईयर बहुत अच्छा होता है. तो मेक श्योर कि उनको आप इन ओकेजन्स पे विश करो. मेक श्योर कि आप हर एक क्लाइंट को एक फॉलोअप भेजते रहो कि हाय सर, हाउ आर यू डूइंग, इज एवरीथिंग वेल, I was looking for some work, if you have then do let me know. इससे क्या होता है ना, बंदे को रिमाइंडर जाता रहता है कि हाँ भाई मेरे पास एक ये बंदा है, इस ये काम कर सकता है. हो सकता है उसके पास काम हो बट वो भूल ही गया हो तुम्हारे बारे में कि हाँ मेरे पास एक कोई वो था. तो एक फॉलोअप भेजते रहोगे तो उससे क्या होगा कि उसको तुम्हारी याद आती रहेगी एंड वो तुम्हें काम देता रहेगा. या फिर वो किसी और को बोल देगा, रेफरल दे देगा कि भाई हाँ मेरे पास एक नोन है, तू इससे काम करवा लिया, बढ़िया बंदा है, मैंने इससे काम करवा रखा है. तो इस तरीके से अपने कनेक्शंस बिल्ड करके रहो. ऐसा नहीं कि भाई आज काम हो गया तो भाई टाटा बाय बाय. मेक श्योर टू गिव अ फॉलो अप, एटलीस्ट ओकेजन्स पे विश करना, या फिर ये तो वैसे भी हमारे इंडियन कल्चर में होता ही है कि हम लोग विश करते हैं. तो उस चीज़ को ही अगर आप, मैंने ये थोड़ा सा ना अपना होम रेमेडियल चीज़ों को अपने प्रोफेशनलिज्म में मिक्स किया, जिससे कि मुझे आउटपुट ज़्यादा अच्छा मिला. क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ को मन से करते हो और थोड़ा दिल लगा के करते हो ना, और सामने वाले को समझ में आए कि हाँ आप दिल लगा रहे हो, तो आपका आउटपुट और सामने वाले को जो एफर्ट दिखता है वो बड़ा अच्छा दिखता है. हम इंडियन में यही खासियत होती है कि भाई हम लोग बड़ा ना दिल से दिल लगा के काम करते हैं. वो चीज़ अगर आप अपने प्रोफेशनल वर्क में भी करो, ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि भाई आप हर जगह प्रोफेशनलिज्म में ऐसे दिल से दिल लगाने लग जाओ, नहीं, दैट इज नॉट द करेक्ट वे. प्रोफेशनलिज्म ये नहीं मानता है, बट समहाउ इफ यू ऐड दिस टच इनटू योर वर्क, चीजें अच्छी काम करती हैं. I guess the last point is कि okay, so the last point is कि यार प्रोफेशनल लोगों से थोड़ा काम करना सीखो. जैसे कि मान लो मैंने कुछ लोकल क्लाइंट्स उठा लिए, कुछ छोटे मोटे क्लाइंट्स उठा लिए, बट ट्राई टू पिच प्रोफेशनल क्लाइंट्स, या फिर स्टार्टअप ओनर्स, या फिर एजेंसी ओनर्स, या फिर जो भी प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम करे, या फिर कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करे. उससे क्या होता है ना, मेनली जो कॉर्पोरेट रिलेटेड काम कर रहे हैं या स्टार्टअप्स हो गया, उन पे क्या होता है ना, आपको वर्क कल्चर का पता चलता है, आपको वर्क एनवायरनमेंट का पता चलता है कि भाई कैसे क्या चीज़ें काम करती है, ईओडी क्या होता है, डेडलाइंस कैसे मीट करनी होती है, एमओएम क्या होता है. ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है कि भाई इनको कैसे एक्चुअल लाइफ में, पढ़ा तो होगा आपने, थ्योरी आपको पता होगी, बट एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ करना है वो इसके थ्रू पता लगता है. सो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई हो. ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो. इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. अगर आप फ्रीलांसर नहीं हो, आपका दोस्त फ्रीलांसिंग करता है तो उसको भेजो एंड हेल्प देम आउट. यार अच्छे दोस्त तो यार इतना तो कर ही सकते हो अपने दोस्तों के लिए. कमेंट करो कि वीडियो कैसी लगी. अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.